हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीक्षा एकेडमी। आई एम डीएन शर्मा। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2 लेक्चर पढ़ चुके थे, लगभग टॉपिक कवर कर चुके थे। आज एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी वैसे तो फिजिक्स का भी चैप्टर है, बट चलिए हम लोग देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, क्यों इसका यूज पड़ा, कहाँ से आए ये, क्या होता है इसमें। चलिए देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। डाल लीजिए हेडिंग आप लोग, रेडियो एक्टिविटी। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में। रेडियो एक्टिविटी होते क्या है? देखिए, दुनिया में लगभग 1500 न्यूक्लियस है, जिसमें 260 स्टेबल न्यूक्लियस है। मतलब 1500 न्यूक्लियस में से 260 स्टेबल न्यूक्लियस है। उतना ही न्यूक्लियस स्टेबल है, बाकी जितने भी हो गए सब अनस्टेबल है। तो वही अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होते हैं, अपने स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो काम करते हैं, 3 तरह के रे उत्पन्न करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। 3 तरह के पार्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, इमिट्स करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। इसी फिनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। मतलब 1500 न्यूक्लियाई में से 260 ही स्टेबल है, बाकी सभी के सभी अनस्टेबल है। वो अपने अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो भी पार्टिकल्स इमिट करते हैं, 3 तरह से इमिट करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी दे इमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। इसी फिनोमेना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। तो लिख लेते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो होते हैं, 3 तरह के रे को इमिट करते हैं, 3 तरह के रे प्रोवाइड करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। उसको चलिए लिख लेते हैं। दे इमिट्स 3 रेज, 3 रेज इमिट करते हैं। कौन कौन सा भाई? फर्स्ट अल्फा रेज, पहला है अल्फा रेज। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा रेज। दूसरा है बीटा रेज, इसको लिखने का सिंबल बीटा और रेज। एंड थर्ड वन एंड लास्ट इज गामा रेज। गामा का सिंबल एंड रेज। अब देखिए क्या क्या इमिट किए, वो 3 तरह से इमिट्स किए, अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही मेन है। ये तो बस थ्योरी पार्ट है। आगे चलिए देखते हैं अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन एंड गामा इमिशन। चलिए, अल्फा इमिशन को ही हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, हम जानते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो अल्फा इमिशन जो होते हैं, अल्फा इमिशन इज अ न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है, अल्फा इमिशन इज अ न्यूक्लियस। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा इमिशन में। इसका कहने का मतलब, कोई अल्फा पार्टिकल्स है, 2 प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर इसको Z से डिनोट करते हैं। 4 इसका एटॉमिक मास। हम जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं मिलकर एटॉमिक मास बनते हैं। इसको हम A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर। मतलब अल्फा इमिशन जो होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन की मदद से बनते हैं, जिसका लिखने का तरीका होता है अल्फा 2 और 4। इसका एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना जान लेते हैं कि 2 इसमें हो जाते हैं एटॉमिक नंबर होते हैं और 4 एटॉमिक मास होते हैं। देखिए, इसका आयनाइजिंग पावर जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं, हाई होते हैं, लार्ज आयनाइजिंग पावर।
लिस्ट नहीं, हाई लिखिए, हाई आयोनाइजेशन पावर। देखिए पेनिट्रेशन भी इसका कम होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज मास। जितना ज़्यादा मास रहेगा पेनिट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो लिख लेते हैं लो पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ लार्ज मास। इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो लो पेनिट्रेशन बिकॉज ऑफ लार्ज मास। देखिए इसका लिखने का तरीका था 2 इसके एटॉमिक नंबर में रहते हैं और 4 इसके एटॉमिक मास में रहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, अल्फ़ा 92 है, 236 इसका एटॉमिक मास है। इसको देखिए लिखने का तरीका बोलेगा, चलिए इसको XY मानते हैं, X। अल्फ़ा जब अल्फ़ा इमिशन किए, ये वाला लिख दिए बस और कुछ नहीं, तो बनेगा क्या, Y इसका प्रोडक्ट है, क्या बनेगा। तो हम जानते हैं 2 यहाँ पे पहले से है, 90 मतलब 2 डिक्रीज हो जाएगा इसमें, 90 और 2 करेंगे तो 92 हो जाएगा मेरा। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितने वेट होना चाहिए रिएक्टेंट का, उतना ही वेट प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो रिएक्टेंट का वेट है 92, तो प्रोडक्ट का भी 92 होना चाहिए, मतलब 2 से यहाँ माइनस हो रहा है। यहाँ भी 236 है, तो यहाँ पे 232 ले लें, 4 ऐड करेंगे तो मेरा इक्वल हो जाएगा। मतलब लिस्ट यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट का वेट इक्वल टू प्रोडक्ट का वेट हमारा आ गया है, मतलब ये अल्फ़ा इमिशन हो गया है। तो लिखने का तरीका ये होता है। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। X कोई वैल्यू है, 90 इसका एटॉमिक नंबर, 232 ले लेते हैं एटॉमिक मास। इसको हम Z से डिनोट करते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम पढ़े होंगे, Z से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को A से करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा इमिट किए, यहाँ पे हम अल्फ़ा इमिट किए, तो अल्फ़ा इमिट किए मतलब 2 एटॉमिक नंबर 4, मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2 एंड एटॉमिक मास डिक्रीजेज बाय 4। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए Y कोई प्रोडक्ट बना, तो ये एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, मतलब ये 88 हो जाएगा, और एटॉमिक मास डिक्रीजेज बाय 4, तो ये हो जाएगा 228। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। इसी में और आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 अल्फ़ा हम इमिट किए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 अल्फ़ा को इमिट किए हम। 3 अल्फ़ा हम जानते हैं 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मास 4। अच्छा इसको एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम हीलियम एटम भी बोल सकते हैं, लग रहा होगा एटॉमिक, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास होता है 4, तो इसको हीलियम एटम भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए कितना अब कम होगा, चलिए Z कोई प्रोडक्ट बन रहा है, 3 2 जा 6, तो अब 6 माइनस होगा 88 में, तो 82 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, और 3 4 जा 12, तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 228 में से 12 माइनस करेंगे तो 216 हो जाएगा। मतलब ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर Z, और ये हो जाएगा एटॉमिक मास A। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे और लिख लेते हैं एक चीज़ थोड़ा सा समझने के लिए, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, और एटॉमिक मास जो होते हैं डिक्रीजेज बाय 4, वो लिख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एटॉमिक मास डिक्रीजेज बाय 4। आई होप अल्फा इमिशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं बीटा इमिशन। चलिए अगला है बीटा इमिशन। बीटा इमिशन में देखिए क्या होता है, अल्फा में हम जानते थे 2 एटॉमिक नंबर घटता था और एटॉमिक मास 4 घटता था, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा हो जाता है। वहाँ पे न्यूक्लियस का बात कर रहे थे हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन इमिट्स करता है। लिखने का तरीका इलेक्ट्रॉन -1 0 इसका एटॉमिक मास, मतलब मास एटॉमिक मास रिमेन्स सेम, कभी चेंज नहीं होगा इसमें, और एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो हम जानते हैं वहाँ न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, लेकिन ये बाहर घूमता है, इसमें हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया मेन इसमें बीटा इमिशन। इसका जो आयनाइजेशन पावर हो गया वो लेस हो जाएगा, यहाँ पे लेस आयनाइजेशन पावर।
लेस आयनाइजेशन पावर। ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं ये, तो लिख लेते हैं आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, सिंपल सा अभी कोई एग्जांपल ले लेंगे हम। चलिए एग्जांपल एक ले लेते हैं, उसको समझाते हैं। एक्स 6 एटॉमिक नंबर, 14 एटॉमिक मास ले लिए। जब यह बीटा इमिट किया है, बीटा इमिशन किया है, तो बीटा इमिशन कहने का मतलब -1 और 0, तो वाई मेरा प्रोडक्ट बनेगा क्या मेरा, देखिए ध्यान से। -1 मतलब इंक्रीज होगा यहाँ पे 7 एटॉमिक नंबर, और 14 रिमेन सेम, 0 से बढ़ाओ या घटाओ, डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, 14 ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 - 1 6 और 6 दोनों मतलब इक्वल हो गया, रिएक्टेंट का वेट प्रोडक्ट का वेट 14 और 14 दोनों मतलब प्रोडक्ट का वेट और रिएक्टेंट का वेट आपस में इक्वल है। तो इस तरह से भी सिंपली मेथड से भी सोच सकते हैं, 7 - 1 6 हो जाएगा, और 14 तो उसका मास नंबर कुछ चेंज होगा नहीं, रिमेन सेम होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टोटल मोमेंटम ऑन बोथ साइड आर सेम, तो वो भी लिख लेते हैं एक लाइन, टोटल मोमेंटम ऑन बोथ साइड आर सेम। तो ये आपका बीटा इमिशन था। चलिए आप एग्जांपल देखते हैं इसका नेक्स्ट। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी क्या हर जगह मिलेगा आपको, जब एक्स से कोई प्रोडक्ट वाई बनेगा बीटा इमिशन में, तो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा आपको, तो ये लिख लीजिएगा, आपको एनर्जी भी हमेशा प्रोवाइड होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई ए मान लेते हैं हम रिएक्टेंट को, उसका एटॉमिक नंबर 30 एंड मास नंबर 60, बीटा इमिशन की, सिंपल बीटा इमिशन। बीटा इमिशन ऐसे लिखते नहीं है, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, E -1 0, तो क्या होगा इसका वैल्यू बताइए। ए, तो चलिए हम बी बनता है कोई, यहाँ पे बी बना, हम जानते हैं 1 से इंक्रीज कर जाता है, उसको भी लिख लेंगे नीचे। पहले कितना हो जाएगा ये 31, और हम जानते थे कि मास नंबर रिमेन सेम, 0 है तो यहाँ पे 64 ही रहेगा, चाहे कितना भी आप कर लीजिए। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ पे -1, तो 2 बढ़ जाएगा, मतलब ये 33 हो जाएगा सी का वैल्यू, और मास सेम। 10 भी बढ़ा लेंगे, अभी कुछ भी बढ़ा सकते हैं, तो सेम ही रहेगा मेरा। चलिए 10 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो ये -1 0, डी कोई प्रोडक्ट बना, तो 10 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 33 + 10 43, और मास रिमेंस मास हमेशा सेम होगा, इसमें मास में कोई चेंज होता नहीं है, बस एटॉमिक नंबर में चेंज होता है। और लास्ट में क्या प्रोवाइड करता है ये एनर्जी। एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 और मास नंबर रिमेन्स सेम, मास नंबर रिमेन्स सेम। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर कैसे पता करेंगे कि ये एटम स्टेबल है या नहीं है। तो एक सिंपल सा थ्योरी होता है, नंबर ऑफ, इसको अलग चीज़ है, ये इसका पार्ट नहीं है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन ग्रेटर देन रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये इसका मतलब है ये अनस्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल है, तो इसी को हम स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। ये अनस्टेबल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा बड़ा रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये अनस्टेबल है। चलिए अगला देखते हैं गामा इमिशन। चलिए अब गामा इमिशन है, क्या होता है गामा इमिशन, बहुत ईजी है गामा इमिशन, इसमें कुछ होता नहीं है। एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, मतलब दोनों चीज़ सेम, नो चेंज, गामा इमिशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। ये पूछता है वैसे नहीं एग्जाम में, बस समझने के लिए, एटॉमिक नंबर भी सेम, मास नंबर भी सेम, कोई चेंज नहीं होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग गामा इमिशन। चलिए अगला टॉपिक है, 2 छोटे छोटे टॉपिक है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछते हैं न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। न्यूक्लियर
न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होते हैं एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट के दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और दो या दो से अधिक छोटा छोटा न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पहले होता क्या है, डालते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द फिनोमिना ऑफ break heavy nucleus and pieces into two or more small nuclei। इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यूरेनियम का हम जानते हैं 92 होता है एटॉमिक नंबर, 235 होता है मास नंबर। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब टूटेगा, यूरेनियम जब टूटेगा तो क्या बनेगा, बेरिलियम बनता है 56 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और 134 जो होते हैं 39, ये होते हैं आपका मास नंबर। और क्रिप्टन में भी टूटते हैं, क्रिप्टन Kr 36 और 94 प्लस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों को ऐड कीजिए उतना ही आएगा। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियाई में बने हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए ये क्या होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर न्यूक्लियाई टू फॉर्म a heavy nucleus। यह फ्यूजिंग ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए हाइड्रोजन एग्जांपल, हाइड्रोजन 1 2 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2। जब दो हाइड्रोजन एक साथ मिलेंगे तो क्या बनते हैं मेरे, हीलियम बनते हैं, He2 और 4, 2 2 4 1 1 2। मतलब ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर जो बड़ा सा बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं पे मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। अब अगले वीडियो में नया चैप्टर को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।